प्रेगनेंसी में अगर अचानक आपको आपका अंडरवेयर गीला लगने लगे या वाइट डिस्चार्ज पहले से ज़्यादा आने लगे, तो सबसे पहला दिमाग में सवाल क्या आता है? कहीं ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं? या फिर इससे आपके बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? हम भी जब अपने पहले प्रेगनेंसी में थे ना, तो डिस्चार्ज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे। इसलिए आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज क्या होता है, कब नॉर्मल होता है, कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डिस्चार्ज के अलग-अलग रंग क्या सिग्नल देते हैं। क्योंकि हर डिस्चार्ज जो है वो डेंजरस नहीं होता, लेकिन हर डिस्चार्ज को इग्नोर करना भी सही नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं लिटिल केयर इंडिया। प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज या वजाइनल डिस्चार्ज को लेकर के बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है ना, वो कंफ्यूजन में रहती है। कई बार लगता है कि ये नॉर्मल है या इन्फेक्शन है। कई बार पानी जैसा डिस्चार्ज देख करके डर लगता है कि कहीं बेबी को कोई इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आज हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में प्रेगनेंसी डिस्चार्ज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि डिस्चार्ज होता क्या है। तो प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में हार्मोन्स का लेवल जो है ना, वो बढ़ जाता है। तो प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से वजाइनल से एक लिक्विड निकलता है जिसको कहते हैं डिस्चार्ज या लिकोरिया कहा जाता है। ये डिस्चार्ज जो है ना, वो बॉडी का नेचुरल तरीका है आपको इन्फेक्शन से बचाने का। इसलिए प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज का होना आम बात है और ज़्यादातर केसेस में ये नॉर्मल होता है। तो अब ये जानेंगे कि नॉर्मल डिस्चार्ज कैसा होता है। तो नॉर्मल डिस्चार्ज आमतौर पर सफ़ेद या फिर दूधिया रंग का हो सकता है, पतला हो सकता है या फिर हल्का क्रीमी हो सकता है। इसमें कोई तेज़ बदबू नहीं आती है। इसके साथ आपको कोई भी इचिंग या फिर जलन नहीं होगा। अगर आपका डिस्चार्ज ऐसा है ना, तो आम तौर पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वैसे कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा कि आपका प्रेगनेंसी कितने वीक्स का चल रहा है। हमको पढ़ कर के बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे साथ और भी मदर्स जो है वो अपना प्रेगनेंसी का जर्नी मेरे साथ शेयर कर रही है। अब हम आपको बताएंगे कि डिस्चार्ज की जो अलग-अलग रंग होते हैं ना, वो क्या बतलाते हैं। तो सबसे कॉमन जो होता है ना, वो है व्हाइट डिस्चार्ज। तो प्रेगनेंसी में जैसे-जैसे महीने बढ़ते हैं ना, व्हाइट डिस्चार्ज भी बढ़ सकता है। अगर व्हाइट डिस्चार्ज के साथ कोई भी स्मेल या इचिंग या जलन आपको नहीं हो रही है ना, तो आम तौर पे ये नॉर्मल माना जाता है। सेकंड आता है ट्रांसपेरेंट या पानी जैसा डिस्चार्ज। कभी-कभी डिस्चार्ज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट या पानी जैसा भी हो सकता है। थोड़ी मात्रा में हो तो ये नॉर्मल हो सकता है। लेकिन वही अगर आपका लगातार पानी जैसा फ्लूइड निकल रहा है, कपड़े बार-बार गीले हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि कुछ लीक हो रहा है, तो डॉक्टर से बात करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आता है येलो डिस्चार्ज। हल्का येलो डिस्चार्ज कभी-कभी नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन अगर डिस्चार्ज गहरा पीला हो, उसमें बदबू हो या इचिंग हो या आपको जलन हो रही है ना, तो ये इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। फोर्थ आता है हरा या ग्रीन डिस्चार्ज, जो प्रेगनेंसी में नॉर्मल नहीं माना जाता है। अगर डिस्चार्ज ग्रीन दिख रहा है और साथ में बदबू है या इचिंग है, तो डॉक्टर से कंसल्ट आप ज़रूर करना। फिफ्थ आता है ब्राउन डिस्चार्ज। ब्राउन डिस्चार्ज अक्सर पुराने ब्लड की वजह से दिख सकता है। सिक्स्थ आता है पिंक डिस्चार्ज। पिंक डिस्चार्ज का मतलब हो सकता है कि आपके डिस्चार्ज में थोड़ी सी ब्लड का मात्रा मिक्स हो सकता है। इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। सेवेंथ है रेड डिस्चार्ज या ब्लीडिंग। प्रेगनेंसी में फ्रेश रेड ब्लीडिंग या रेड डिस्चार्ज को कभी भी नॉर्मल नहीं समझना है और ना ही इसको इग्नोर करना है। खास करके अगर पेट में दर्द हो रहा हो या क्रैम्प जैसा दर्द हो रहा हो या वीकनेस भी हो, उस दौरान आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। एट्थ आता है ग्रे डिस्चार्ज। ये नॉर्मल कैटेगरी में नहीं आता। अगर डिस्चार्ज ग्रे कलर का हो, उसमें फिशी स्मेल आ रही हो, तो डॉक्टर से आपको बात ज़रूर करनी चाहिए। नाइन्थ आता है ब्लैक या बहुत डार्क डिस्चार्ज। ये प्रेगनेंसी में अनकॉमन होता है, लेकिन अगर अगर आपको ऐसा कुछ भी दिख रहा है ना, तो बिना देरी किए ना आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि डॉक्टर को किन किन कंडीशन में आपको दिखाना चाहिए। अगर आपके डिस्चार्ज के साथ जलन हो, इचिंग हो, तेज़ बदबू हो, पेट दर्द हो, बुखार हो, ब्लीडिंग हो या लगातार पानी जैसा फ्लूइड लीक हो रहा है ना, तो डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी लेडीज़ क्या करती है ना कि गूगल देख करके या किसी के कहने पे क्रीम या दवा लेना शुरू कर देती है प्रेगनेंसी में। लेकिन हर डिस्चार्ज इन्फेक्शन नहीं होता, ये हमेशा याद रखना है। और हर इन्फेक्शन की दवा भी नहीं होती, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। डिस्चार्ज के दौरान कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कॉटन अंडरवेयर पहनिए, रोज़ अंडरवेयर को बदलिए, एरिया को साफ और ड्राई रखिए, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनिए,
परफ्यूम प्रोडक्ट और अननेसेसरी वजाइनल वॉश का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करिए। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज होना आम बात है, लेकिन डिस्चार्ज का कलर, स्मेल और उनके साथ होने वाले सिम्टम्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाइट डिस्चार्ज अक्सर नॉर्मल होता है, जबकि ग्रीन, ग्रे, बदबू वाला या ब्लीडिंग के साथ होने वाला डिस्चार्ज डॉक्टर को दिखाने की वजह बन सकता है। जबकि डरने के नहीं, समझने की जरूरत है। आज का ये जो वीडियो है उसमें आपको सबसे यूजफुल बात कौन सा लगा, कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। और अगर आप प्रेगनेंसी से जुड़े सिंपल और प्रैक्टिकल जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।